दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया कहानी है भगवान श्री राम और रावण के बीच में। क्योंकि भगवान श्री राम का शत्रु रावण कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। उसका नाते है भगवान शंकर का अनन्य भक्त है। 10 सिर है उसके पास, जो 10 तरीके से 10 दिमागों से काम करता है। 10 चीज़ें एक साथ सोचता है। उसका नाम दशानन है। 9 ग्रह उसके पैरों में लेटे हुए हैं। शनि के ऊपर तो वह पैर रखकर बैठे हुए हैं। फिर भी राम से हार गया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम इच्छाओं के मुक्त थे, रावण इच्छाओं के पार्थ था। क्योंकि रावण मनुष्यों पर राज करता था और भगवान श्री राम मनुष्यता पर राज करते थे। क्योंकि भगवान श्री राम ने जब युद्ध करने के लिए, लंका पर विजय पाने के लिए पूजा करना था, तब उन्होंने अपनी टीम को गठित किया और उसमें सबसे सीनियर जामवंत थे। वो भी ब्रह्मा जी के पोते थे और रावण के दादाजी के दोस्त थे जामवंत जी। भगवान श्री राम बोले जामवंत से कि मैं लंका विजय पर युद्ध करने के लिए पूजा करने की ज़रूरत है और कहीं से कोई आचार्य या पंडित आप ढूंढ के लाइए। जामवंत जी ने कहा, भगवान, इस युद्ध भूमि में, इस जंगल में पंडित कहाँ मिलेंगे? भगवान ने कहा कि एक शर्त और है, वह शैव भी हो जो शिव को मानता हो और वैष्णव भी हो जो विष्णु को मानता हो। क्योंकि भगवान श्री राम शंकर जी की पूजा किया करते थे और शंकर जी भगवान श्री राम की पूजा करते थे। एक पंडित है, भगवान आपका शत्रु है और पुलसित मुनि का नाती है रावण। भगवान श्री राम ने कहा, जाओ और रावण को इसका निमंत्रण दे के आओ। जामवंत जी ने कहा कि भगवान ठीक है, और जामवंत जी जाने की तैयारी में जुट गए। किसी प्रकार रावण को यह भनक हुई। रावण ने अपने सभी सेनाओं से बोला या अपने सभी राक्षसों से बोला कि दादा जामवंत आएंगे तो बिना कोई भी प्रश्न किए, बिना कोई भी सवाल जवाब किए उनको डायरेक्ट आप अंदर ले आइए। और जामवंत जी जब गए तो उनको बिना कोई प्रश्न जवाब किए उनको अंदर ले गया। और रावण ने बोला कि दादाजी के चरणों में मेरा प्रणाम है, और रावण खड़ा होके और उनको स्थान दिया। जामवंत जी यह सब देखकर बहुत खुश हुए और बोले, रावण तुम सर्वश्रेष्ठ हो और ये अतिथि स्वागत देखकर तुम्हारा हमारा मन प्रसन्न हो गया। रावण ने पूछा, आप कैसे आए हैं? जामवंत जी ने कहा कि मैं एक इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे 2 जजमान हैं जो युद्ध विजय करने के लिए, युद्ध पर विजय पाने के लिए एक पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें एक ऐसा पंडित चाहिए जो शैव हो, शिव का भी भक्त हो, और जो वैष्णव हो, जो विष्णु को भी मानता हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे जैसा ज्ञानी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। रावण ने कुछ देर सोच के बोला, क्या वो दोनों अयोध्या के निकासित राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं हैं? जामवंत जी ने कहा, हाँ। रावण फिर बोला, क्या वह युद्ध लंका पर विजय पाना तो नहीं है? जामवंत जी ने कहा, हाँ। क्या आप स्वीकार करेंगे? रावण ने हामी नहीं भरी और बोला कि मैं तो बस जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था। ऐसा कौन सा पंडित, ऐसा कौन सा आचार्य हो जो अपने जजमान की पूजा के लिए नहीं भर दे? वह वास्तव में पंडित है ही नहीं। आपके साथ चलूँगा और अपने जजमान का पूजा पूर्ण कराऊँगा। जामवंत जी बोले, क्या सामग्री, क्या मुहूर्त निकला? रावण बोला, कल ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 बजे का मुहूर्त निकला। और जामवंत जी ने बोला, पूजा की सामग्री क्या हो, क्या क्या लगेगा? रावण ने कहा, वह कैसा पंडित जो अपने जजमान की पूजा के लिए सामग्री न जुटा सके। अगर जजमान के पास नहीं है तो यह उसका धर्म है कि वह पूजा की सामग्री जुटाए। इस जंगल में जजमान को सामग्री कहाँ मिलेगी? ये मेरा धर्म है, ये एक पुरोहित का धर्म, एक पंडित का धर्म है कि वह अपने जजमान को। रावण उठा और मेघनाथ को जगाया और बोला कि कल सुबह तुम्हें रथ लेकर जाना है, और आप रथ लेकर जाओगे और सीता इसमें बैठेगी, और जाओ सीता से कहो मैं उससे मिलने आ रहा हूँ।
थोड़ी ही देर बाद रावण पहुंचा और बोला कि सीते, तुम्हारा पति राम लंका पर विजय पाने के लिए यज्ञ कर रहा है और मैं चाहता हूं कि वह यज्ञ पूर्ण हो, क्योंकि ये एक विवाहित व्यक्ति के पास जब तक उसकी पत्नी उसके साथ पूजा न कराए तब तो वह पूजा अपूर्ण माना जाता है। मैं अपूर्ण पूजा का पंडित नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूजा पूर्ण हो। इसीलिए तुम्हें कल इंद्रजीत रथ लेकर आएगा और तुम स्नान करके नए वस्त्र धारण करके और उसके रथ में बैठ जाना। लेकिन हाँ, एक शर्त है, तुम्हारी पूजा तक लंका से मुक्ति है, उसके बाद तुम फिर उठना और उस रथ में बैठ जाना और फिर अशोक वाटिका में आ जाना। भगवान राम ने उस बालू के ढेर से शिवलिंग की स्थापना की, एक विग्रह रूप बनाया शिव शंकर का, और धोती पहने हुए और तिलक लगाए हुए ओजस्वी और तेजस्वी रावण आया। भगवान राम ने देखकर रावण को खड़े हुए और बोले कि दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार कीजिए जी। तब रावण ने पूछा, क्या आपकी शादी हुई है? श्री राम ने कहा, यस। तो रावण ने कहा कि जब तक पूजा में पत्नी साथ ना बैठे तब तक पूजा अधूरी मानी जाती है और पूर्ण करिए। तब जामुन और भगवान श्री राम घबरा गए। तब रावण ने इंद्रजीत से कहा कि बेटा लाओ और इनके पास में बैठाओ। रावण ने कहा, किसी जजमान के पास यदि पूजा की सामग्री ना हो, यदि कोई चीज़ ना हो, तो वह उस पुरोहित का धर्म बनता है कि वह उसे पूर्ण कराए, वही असली पंडित है। रावण ने कहा कि आप सारे देवताओं को बुलाइए और कहिए कि सारे देवता मिलकर आपकी पूजा को पूर्ण करें। भगवान राम ने मनोयोग करके सारे देवताओं को बुलाया और बोला कि आप सब मेरा पूजा पूर्ण करें। जब पूजा पूर्ण हुआ तो रावण की चलने की बारी आई। तब भगवान राम ने कहा कि दक्षिणा में क्या लेंगे पंडित जी? रावण ने कहा कि जिसका जजमान वनवासी हो वह उसे क्या दे सकता है, और तेरे पुरोहित तेरे पंडित जी के पास त्रिलोक की संपदा है और जिसके पास कुबेर का रथ है उसे किस चीज़ की कमी है? उसके पास सारी चीज़ तो पर्याप्त है। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं रघुवंशी हूँ और अगर आपने दीक्षा नहीं ली तो पूजा अपूर्ण मानी जाएगी, कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। और रावण ने कहा कि मैं बाद में ले लूँगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हो सकता है मैं उस वक्त देने के काबिल ना हूँ आपकी दीक्षा। तो रावण ने कहा कि मेरा एक ही इच्छा है कि जब मेरा अंतिम समय हो तो मेरे दोनों जजमान मेरे पास खड़े हों। यही अंतर है भगवान श्री राम और रावण में। भगवान श्री राम के पास जो है वो पर्याप्त है और रावण के पास पर्याप्त होते हुए भी अपर्याप्त है। जो रावण के पास है वह भी अपर्याप्त है। और रावण के पास मेरठ की पंचकन्याओं में पूजित महारानी मंदोदरी जैसी देवी है, उसे किस चीज़ की कमी है बताओ? मेरठ की पंचकन्याओं में पूजित महारानी मंदोदरी जैसी देवी जिसके पास हो। रावण अंतिम बेला में युद्ध के समय जब वह पड़ा हुआ था तो मंदोदरी रोती और विलाप करती हुई आई और भगवान श्री रामचंद्र बहुत उदास हो गए थे कि इतने सारी मृत्यु क्यों हुई। वह एक अलग जगह पे बैठे हुए थे और मंदोदरी आई और बोली कि वो कहाँ गया जिसने मेरे पति को मारा है? सेनाओं ने बोले कि वह वहाँ बैठे हैं। और चिंताग्रस्त भगवान श्री राम ने एक स्त्री की छाया देखी और अचानक वह उठ खड़े हुए जो छाया उनके पास आ रही थी। भगवान श्री रामचंद्र उठे और बोले, देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इस रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं उस रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी हूँ। भगवान राम ने कहा, आपका पति बहुत प्रभावशाली था, चारों वेदों का ज्ञाता था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और बहुत ज्ञानी था। तीनों लोकों में उसके ज्ञान का नाम था। लेकिन
उसने गलत कृत्य किया, इसीलिए उसे मैंने मारा और मैं क्षमा चाहता हूँ देवी। मंदोदरी ने कहा कि हे राम, मैं तुम्हें कोसने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें कोसने नहीं आई हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, तेरे पूर्वज मानदाता तक को स्वर्ग में धमकी दे आया और कुबेर को तो कलर पकड़ के नीचे ले आया, उस तुझमें ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं है? भगवान श्री राम ने कहा, माँ, क्या अंतर है मुझे नहीं पता है देवी। मंदोदरी बोली, एक मेरा पति था जो मेरे जैसी सुदर्शना होते हुए भी एक वनवासी को अगवा करना चाहता था, और एक तू है जो मेरी परछाई पड़ते हुए तू उठ खड़ा हुआ और मुझे प्रणाम किया। और देवी बोला, यही अंतर है राम तेरे और उसमें। जय जय श्री राम।